फ्रेंड्स व्हाट इज़ अप। तो आज हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है कि कल जो बजट आने वाला है यानी कि 23 जुलाई को, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा या फिर कैसा होगा। तो देखिए, इसका अंदाजा हम तभी लगा सकते हैं जब हमें पिछले ट्रेंड्स पता हो, यानी कि पिछले 10 साल में एक्चुअल में क्या हुआ था। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो मे बी देयर आर चांसेस दैट ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर हम पिछले 10 साल की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पिछले 10 में से 8 बार मार्केट एक्चुअल में नीचे ही गया है। ठीक है। और अगर हम इस 1 फरवरी 2024 में जो इंटरिम बजट आया था उसकी बात करते हैं तो उसके पोस्ट बजट ही मार्केट जो है वो डाउन ही गया था। जो आपका सेंसेक्स है वो 0.15% से डाउन गया था और जो आपका निफ्टी 50 है वो आपका 0.25% से डाउन गया था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर में हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स कुछ देखने को मिले थे, यानी कि बीएसई अप गया था बट एनएसई डाउन। और हाँ, एक बात और, ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था लास्ट ईयर कि स्टॉक मार्केट 1% से कम मूव करा था बजट के टाइम पे। और हाँ, लेकिन एक बात और, ये बात आपको जानना जरूरी है कि 2023 की बात करते हैं हम तो डे 2 यानी कि पोस्ट बजट डे 2 में मार्केट 4% से राइज हो गया था। अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 का जो बजट का प्रीवियस मंथ था उसमें 2% से मार्केट नीचे गया था और पोस्ट बजट में भी 2% से मार्केट नीचे गया था। और सेम हुआ था 2022 में, बस वहां पे परसेंटेज कम था प्रीवियस मंथ ऑफ बजट और पोस्ट मंथ ऑफ बजट। और अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो वहां पे भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिला था, यानी कि प्री मंथ में 3.5% से मार्केट डाउन गया था और पोस्ट मंथ में 2% से मार्केट अप गया था। और अगर हम 2020 का डेटा देखते हैं तो वहां पे प्रीवियस मंथ में भी और पोस्ट बजट मंथ में भी दोनों तारीख में मार्केट नीचे गया था। देखिए, वो एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वहां पे कोरोना का टाइम चल रहा था, तो बेसिकली सारे इंडस्ट्रीज वैसे ही बंद है, तो उस टाइम ऑब्वियसली मार्केट नीचे ही जाना था, राइट। तो उसको हम अगर कंसिडर ना करें, अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं तो चांसेस कुछ भी हो सकते हैं, राइट। क्योंकि पोस्ट बजट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट स्पाइक कर जाए अचानक से। और अगर हम इस टाइम के बजट की बात करें जो आपका 23 जुलाई 2024 को आने वाला है, तो इसकी बात करते हैं तो आज जो मंडे का रिजल्ट है वो है कि जो आपका सेंसेक्स है वो 22 पॉइंट्स नीचे आया है और निफ्टी है 103 पॉइंट्स से नीचे आया है, राइट। बट ऐसी कुछ स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज हैं जिसमें हेल्दी गेन्स देखने को भी मिले हैं। अब बात आती है कि हम कंक्लूजन क्या निकालें, क्या इस बजट के बाद मार्केट राइज करेगा या फॉल करेगा। देखिए, इससे सीधा सीधा कंक्लूजन हम इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जनरली ये होता है कि पोस्ट बजट भले ही 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मार्केट जनरली ऊपर अपवर्ड ही ट्रेंड दिखाता है। तो अगर जिसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है प्री बजट, अगर बाई चांस वो लॉस में जाते हैं आफ्टर बजट, तो वो फिक्र ना करें बिल्कुल भी, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, ये बात। और इससे रिलेटेड लाइव मिनट में एक आर्टिकल भी आया था जहां पे प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक फर्म है, उसकी टेक्निकल रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वैशाली पारिक जी ने, उन्होंने अभी बोला कि कहीं ना कहीं निफ्टी को 24,100 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और वहां से मार्केट स्पाइक करेगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई हैं बिफोर बजट, वो बजट पोजीशन बनाए रखें और प्रॉफिट करके ही निकलें। होप फॉर द बेस्ट। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें।